हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। आप देखिए हमारे देश में क्या क्या चल रहा है। सुनने में आता है कि पिछले कुछ सालों में लाखों विद्यालय, लाखों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। किन्हीं कारणों से भी बंद हुए हों, लेकिन वो स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूल बंद हो गए। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जम्मू में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, वो बंद कर दी गई। और अब आपको सुनने में आ रहा होगा कि रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी थी, जो आजम खान ने बनवाई थी, तो उसका नक्शा पास नहीं है, तो उस यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि वो जो मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, उसका नक्शा पास था, उसमें कोई और लफड़ा था, इसलिए बंद कर दिया गया। देश के जो लाखों स्कूल जो रोज बंद किए जा रहे हैं, उनके भी नक्शे पास नहीं है, वो क्यों बंद किए जा रहे हैं? और अब ये यूनिवर्सिटी जिनका नक्शा पास नहीं है, भाई साहब, ये वो देश है जिस शहर में चले जाओ, जहां चले जाओ, आप देखोगे तो 90% दुकानों का, ऑफिसेस का, मकान का, यूनिवर्सिटीज का, सरकारी कार्यालयों का नक्शा पास आपको नहीं मिलेगा। लेकिन तोड़ना क्या है? यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो तोड़ना है। ये एक सोच है, ये एक समझ है। काफी लंबे समय से हम शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने में लगे हुए हैं। आज देश में जहां सोनम वांगचुक जी अनशन में बैठे हुए हैं, इसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, ये जो नीट के एग्जाम पेपर जो लीक हुए थे, उसको लेकर के, उसके बाद न जाने कितने पेपर लीक हुए, उसको लेकर के। तो आप देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था हमारी जा कहाँ रही। धीरे 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 ये तोड़ दो, वो फोड़ दो, ये बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, ये पेपर लीक हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, सब एकदम नीचे। पढ़ाई लिखाई की बात इनसे मत करो। पहले नालंदा विश्वविद्यालय था एक लंबे समय, जहां से हमारे हिंदुस्तान की एक पहचान थी, और हमारी पहचान विश्व में हमारी शिक्षा प्रणाली से हुई। उस नालंदा विश्वविद्यालय को कुछ लोगों ने जला करके वो टाइम पे खत्म कर दिया था, ताकि ये शिक्षा व्यवस्था आगे ना बढ़े। वो जो भी सोच रही होगी, वही सोच आज दूसरे माध्यम से फिर हमारे बीच में आ रही है। बंद कर दो, तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, पेपर लीक करवा दो, लोग अनशन में बैठ जाएं, धरने में बैठ जाएं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। क्या चल रहा है? आज अगर आप देखेंगे तो जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, एम्स हैं, आज़ादी के बाद से नेहरू जी ने या जिन लोगों ने बनवाया, धीमे 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 करके हम आगे बढ़ रहे थे, और आज हम धीरे 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 नीचे आते जा रहे हैं। आपने सुना होगा अभी पिछले कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल था, जहां पर स्टाफ भी था, डॉक्टर भी थी, नर्स भी थी, सबको सैलरी भी मिल रही थी, बस भाई साहब वो हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो पेपर में था। तो नेहरू जी ने क्या क्या बनवाया, और हम धीमे धीमे और आगे बढ़ते। लेकिन आज हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज हम खत्म कर रहे हैं, और दोषी कौन? नेहरू जी। नेहरू जी आज भी दोषी हैं। कुछ भी हो, नेहरू जी, ये नेहरू जी, नेहरू जी। तो आप खुद देखिए कहां कहां तक, मतलब हम लोग बात करें। हमें भी बुरा लगता है कि हम मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है। अगर वो यूनिवर्सिटी है, कुछ सालों से चल रही है, और 10 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, अभी तक इनको नहीं पता चला था कि नक्शा पास है या नहीं पास है। अचानक इनको पता चला, क्योंकि उधर राम मंदिर चोरी वोरी ये सब चल रहा, बवाल सारा सरकार के खिलाफ वहां पे माहौल चल रहा। तो कैसे हम बुलडोजर लेकर के हम डाइवर्ट करें कि देखो हमने आजम खान की यूनिवर्सिटी तोड़ दी, अवैध थी, गलत काम। भाई बच्चे पढ़ रहे थे वहां पर, सबके बच्चे पढ़ रहे थे, देश के बच्चे पढ़ रहे थे। यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, कई अलग अलग तरीके की शिक्षाएं वहां पर दी जा रही थी। नक्शा पास नहीं है, उसका नक्शा पास करवाते।
आप अपने कब्जे में ले लेते, उसको सरकारी यूनिवर्सिटी घोषित कर देते। बच्चों का जो भविष्य तो बर्बाद ना होता। 40 भवन है वहां पर टोटल, उसमें से कह रहे हैं कि 38 भवन का नक्शा पास नहीं है, अलग अलग फैकल्टीज जो है, तो 38 फैकल्टीज के जो स्ट्रक्चर हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये बच्चे? इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है। आप सोचिए, अगर कोई चीज गलत या कुछ ये हुआ है, आज देश में अगर आप जा करके देखें, पूरे देश में कितने लाखों मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पर मंदिर, वहां पर मंदिर, गली नुक्कड़ चौराहे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। क्या सारे मंदिरों के नक्शे पास हैं? नक्शे पास करवा करके लोगों ने सड़क के किनारे मंदिर बनवाए हैं। मंदिर क्या, दूसरे धार्मिक स्थल भी हैं, कई जगह मज़ारे हैं बीच उसमें, यहाँ पर मस्जिदें भी होंगी, तो हर के सबके नक्शे पास हैं। और सरकार हमारी इतनी पेंचुअल कहाँ से हो गई कि नक्शा पास होगा तभी वो चीज़ आगे हम उसको ये कर पाएंगे। नक्शा पास नहीं है, उसके और भी दूसरे रास्ते हो सकते थे अगर आपको बच्चों के भविष्य का ख्याल होता तो। लेकिन ना, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे हर साल एक एक आईआईटी, एक एक आईआईएम हिंदुस्तान में खुल रहा है, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। कहाँ खुल रही है? बाद में पता चला, संसद में जब पूछा गया तो नील बटे सन्नाटा। वो बोलने के लिए देश दुनिया में कि हर साल एक एक आईआईटी, एक एक आईआईएम खुल रहा है, और जब पूछा गया तब बोले कुछ नहीं। तो ये झूठे लोग, जिनका शिक्षा से सरोकार नहीं है, एक तरीके से शिक्षा के दुश्मन ही कह लो। ऐसे तो बहुत सारे, अभी आपने ये थोड़ी है, अभी 10 लोग ला करके दूसरी यूनिवर्सिटीज के नक्शे आपको दिखाएंगे, है? अगर वो अवैध हुए तो सारी यूनिवर्सिटियां तोड़ोगे आप, सारे कॉलेजेस आप तोड़ेंगे। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल कहाँ कहाँ बने हुए हैं, है? अगर आप उठा करके देखेंगे तो न जाने कितने लोग, उन्होंने अपना एक ग्राउंड है, चीजें अपने उसके तरीके से अपनी अपनी चीजें बना ली। उसकी गुणवत्ता चेक करिए कि भाई ये बिल्डिंग मजबूत है, इसमें बच्चों को कोई जोखिम तो नहीं है, बच्चों को कोई यहाँ के, वो आप चेक कर सकते थे, कोई जर्जर तो नहीं है। लेकिन जर्जर हालत में बहुत सारे देश के विद्यालय हैं जहां पर बच्चे पढ़ने को मजबूर है, जहां की छतें टपक रही हैं, उन पे ध्यान नहीं है। लेकिन ये इसका नक्शा पास नहीं है। तो ओवरऑल शिक्षा का सब कुछ आप देख ही रहे हैं, क्या बोलना है। इनकी प्रायोरिटी आपको दिख रही है। सोनम वांगचुक वहां पर बैठे हुए हैं, आज 20 दिन हो गए, क्या हालत हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर शिक्षा से, स्वास्थ्य से, देश के बच्चों के भविष्य से अगर इनको कोई सरोकार होता तो अच्छाइयां बुराइयां तमाम चीजें होती हैं। इससे पहले भी बहुत लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। मीडिया को, सरकार को, लोगों को चिंता होती है, जाकर के डिस्कस करते हैं। हम ये नहीं करें आप उनकी सारी बातें मान लें, कुछ बातें मान लें, कुछ उनको समझा दें, कुछ थोड़ा ठीक कर लें, कुछ ठीक करने का आश्वासन दे दें, कुछ तो हो। लेकिन शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो आज देश के हालात ये हैं। आगे अगर शिक्षा का यही हाल रहा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? बच्चों के भविष्य से देश का भविष्य टिका होता है, तो देश का भविष्य क्या होगा? आज अंतरिक्ष में हमारे कितने भारतीय जाते हैं, इसरो में कितने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और न जाने चांद पे और बहुत सारी चीज़ों को शोध कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक 50-50 साल के हैं, 60 साल के हैं, है ना। तो ये वैज्ञानिक हिंदुस्तान के हैं। इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय में, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, पता है आपको? जो थे हिंदुस्तान में, वहीं से पढ़ के वो लोग वहां तक पहुंचे। और सुनने में तो अब ये भी आ रहा है कि इसरो के कई वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ दिया है, वो अब वहां पे काम नहीं करना चाहते हैं, वहां नहीं रहना चाहते हैं, कोई शोध नहीं करना चाहते हैं। इसके पीछे के क्या कारण होंगे, ये भी आप समझने की कोशिश करिएगा। तो कुल मिला करके, गोल गोल घूम करके सारी चीजें यहीं पर आ रही हैं कि शिक्षा पे हमला हो रहा है। प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं कि एक आम इंसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। जैसे तैसे पढ़ा रहा है तो फिर उनको अच्छा खिला नहीं सकता है, अच्छा पहना नहीं सकता है, अच्छे घर में रख नहीं सकता है, क्योंकि उनको कितने लोगों की कहानियां आती कि कोई रिक्शा चला करके, कोई रेवड़ी लगा करके, कोई अपना पेट काट करके बच्चों को, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। उनके अंदर है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, इसलिए हर मेहनत मशक्कत करने को आम इंसान तैयार है। सिर्फ बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, उनके माँ बाप का भविष्य हो, स्वास्थ्य हो, सेहत, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने भी अपना बेड़ा गर्क कर दिया है।
तो बच्चों का भविष्य खराब हो ही रहा है, बच्चों के माँ बाप का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जब इतना सारा सब कुछ खराब होगा तो देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? जो आप कहते हो विश्व गुरु बनेगा, ये बनेगा, है ना, पहले नंबर और दूसरे नंबर पे कैसे बनेगा जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चे, उनके पेरेंट्स, देशवासी, सिटीजन ये सब खतरे में हैं, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? बंद कर दो, और भी बंद कर दो, बहुत कुछ है, बंद कर दो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।